आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला वर्की मठरी। बेहद आसान है बनाने में। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और साथ ही हम ले लेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी डालने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगी और इन्हें कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। और हम बना रहे हैं मसाला मठरी, तो उसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 कश्मीरी लाल मिर्च, जिन्हें मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है ताकि अच्छी तरह से पिस जाएं। साथ ही ले लिया है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और ले ली है कसूरी मेथी 1 टीस्पून के करीब। इन्हें मैं दरदरा सा पीस लूँगी मठरियों में डालने के लिए और इन्हें एक कटोरी में डाल के अलग से रख देंगे। ये मसाला हम मठरियों में डालेंगे। अब मठरी बनाने के लिए हम मैदे को गूंद लेंगे। उसके लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा नमक डालना है। और डाल देंगे मसाला जो हमने पीसा था। यहाँ मैं लगभग 1 टीस्पून भरकर डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा भी, ताकि वो मुंह में आए तो अच्छा उसका टेस्ट आए। और 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया है काला नमक और 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अजवाइन, जिसे मैंने मसल लिया है हाथों से। कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स और अब हम इसमें डालेंगे मोयन, ताकि हमारी जो मठरियाँ हैं वो और खस्ती बने। तो यहाँ पे मैं पिघला हुआ घी नहीं ले रही हूँ, जमा हुआ घी ले रही हूँ। और यहाँ लगभग 2 टीस्पून के करीब मैंने घी डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मसलते हुए मैदे में मिक्स करेंगे। हमने इसमें घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जब से हम कचौरी बनाते हुए मुट्ठी में बांध कर देखते हैं, अगर मुट्ठी बंध रही है तो हम समझते हैं कि हमारा जो मोयन डाली है हमने ठीक है, लेकिन उससे कम डालनी है। हम इस तरह से मुट्ठी बनाएं तो वो टूट जाए, बने ना, इतना सा बनाना है। हमें घी डालना है, मेरा मतलब बहुत कम। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ पानी नहीं डालना है। और जो हमने मैदा गूंदना है वो भी हमने बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, मीडियम सा रखना है उसको। मतलब कि जैसे हम पूड़ी बनाते हुए बहुत हार्ड सा करते हैं उस तरह सा ना गूंद के, या फिर चपाती बनाते हुए थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं, इन दोनों के बीच का रखना है आपको। और यहाँ मैंने मैदे को अच्छी तरह से गूंद लिया है मसाला डाल के। और इसे गूंदने के लिए आधे कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगा है। ये देखिए, मैंने 1 कप पानी लिया था तो उसमें से इतना पानी बच गया है। आपका कम या ज़्यादा लग सकता है मैदे के हिसाब से। लगा देंगे थोड़ा सा घी इसके ऊपर और इसे ढक कर रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए। ऐसा करने से हमारा जो आटा हमने गूंदा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इससे बना लेते हैं अपनी वर्की मठरियाँ। उसके लिए पहले थोड़ा सा और मसल लेंगे इसे अच्छी तरह से, और ताकि ये और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसे बिना मसाले के भी बना सकते हैं। जैसे मैंने मसाले डाले हैं पीसकर, आप उसकी जगह पे खाली जीरा और नमक डाल के भी बना सकते हैं, या नमक चाहे अजवाइन डाल के भी बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं त्योहारों पे अक्सर बनाई जाती हैं, लेकिन जैसा कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो चाय के साथ इस तरह से मठरियाँ वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बाज़ार से लाने के बजाय हम इसे घर पे बना सकते हैं। इस तरह से हम इसे रोल बना लेंगे और उसके बाद बराबर पेड़ों में काट लेंगे। यहाँ मैंने इसे लंबाई में काट लिया है और आप चाहें तो 6-7 जितने भी पेड़े बनाने हो, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको, जैसे मैंने 6 पेड़े काटे हैं तो 6 ही काटने हैं। आप चाहें तो 7 काट सकते हैं, 5 काट सकते हैं, जितने आप चाहें उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, जितना बड़ा पेड़ा होगा उतनी बड़ी रोटी आपको बेलनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने 6 पेड़े इस तरह से बना लिए हैं। रोल बनाया पहले आटे का और उसके बाद बराबर काट कर इस तरह से पेड़े बना लिए हैं। अब बारी है रोटियां बेलने की। तो हमने उसके पहले हम बना लेंगे एक घोल। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर और साथ ही ले लेंगे हम घी। और यहाँ मैंने लगभग 3 टीस्पून के करीब ले लिया है घी, जो कि जमा हुआ है। आपको जमा हुआ घी ही लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इनका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आने तक। आप इसकी जगह चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे कॉर्नफ्लोर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है।
तो ये लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब एक एक पेड़ा लेंगे और इनकी पतली पतली रोटियां बेल लेंगे। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी सूखे आटे का या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, इसी तरह से बेलेंगे। ये बिल्कुल चिपकती नहीं है और आराम से बिल जाएंगी। ना तो आपको यहाँ घी लगाना है और ना ही सूखा आटा, लेकिन हाँ, इसे जितना पतला बेल सको आप इसे बेल लीजिए। मैदा है तो थोड़ा खिंचता है, मतलब जितना आप इसको फैलाने की कोशिश करते हैं वो फिर से श्रिंक सा हो जाता है। इस तरह से मैंने देखिए एक रोटी बेल ली है और इसे हम एक साइड पे रख देंगे। इसी तरह से हम सब पेड़ों की रोटियां बेल लेंगे और इन्हीं के एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे। ये चिपकती भी नहीं है। आप चाहें तो इनके बीच बीच में थोड़ा सा मैदा छिड़क के रख सकते हैं, मैं तो यूं ही रख रही हूँ। इसी तरह से सारी रोटियां हम बेल लेंगे। और ये देखिए ये हमारी लास्ट रोटी है। अब हम लगाएंगे इस पे जो हमने कॉर्नफ्लोर और घी को मिक्स करके रखा था और इसे हमने लगाना है अच्छी तरह से। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, तभी परतें अच्छी तरह से निकल पाएंगी। और उसके बाद हम रख देंगे एक रोटी इसके ऊपर। एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। और अगर रोटी आपको ऊपर वाली थोड़ी छोटी लग रही है, उसको हल्के हाथ से खींचेंगे तो वो बराबर हो जाएगी। और बराबर करते हुए इस तरह से कोने तक ले जाएंगे और ऊपर से हल्के हाथ से दबा देंगे ताकि उसमें कोई बबल्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। इसी तरह से फिर से हम घी और कॉर्नफ्लोर की लेयर लगाएंगे। और आप चाहें तो जैसे मैंने 6 रोटियां बेली हैं, 6 की 6 एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ 3-3 रोटियां लगाकर। और इसी तरह से खींचते हुए कोनों तक उसको बराबर कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। और इसके ऊपर फिर से हम घी और कॉर्नफ्लोर का लेप लगा देंगे। आज मैं आपको 3 रोटियों की लेयर्स लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसके ऊपर ये जितने भी पेड़े मैंने बनाए थे, जितनी भी रोटियां मैंने बनाई हैं, वो सारी की सारी आप एक साथ एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हैं। अब फिर से हम इसमें कॉर्नफ्लोर और घी का लेप लगा देंगे और उसके बाद हम इसे रोल आउट करेंगे। अब हम इस एक साइड से कोने से पकड़ते हुए इस तरह से रोल करते जाएंगे। इसी तरह से आपने अगर 6 रोटियां एक साथ लगाई हैं या 7 रोटियां एक साथ लगाई हैं, तब भी इसी तरह से इकट्ठा रोल आप बना सकते हैं। रोल बनाने के बाद हम इनसे काट लेंगे छोटे छोटे से पेड़े। साइडों से हाथ से मैं इस तरह से अंदर को कर देती हूँ, उससे क्या है कि साइड जो पेड़ों का साइज है वो एक बराबर आएगा। नहीं तो कोनों में क्या है, छोटे पेड़े रह जाते हैं जहाँ आप थोड़ा सा बड़ा काट सकते हैं। अब हम इनसे बराबर पेड़े काट लेंगे एक साइज के। आप चाहें तो थोड़े बड़े या छोटे कर सकते हैं। और एक एक 1.25 इंच काफ़ी है मेरे हिसाब से। और इस तरह से हम कट लगाते हुए बराबर पेड़े काट लेंगे। और उसके बाद एक एक पेड़ा इस तरह से उठाते जाएंगे। और ये जो एंड है जहाँ से ये खुल रहा है, जहाँ पे लास्ट फोल्ड आया था, उसे हम खोलेंगे हल्का सा और नीचे की साइड इस तरह से दबाते हुए इसको नीचे रख के हथेली से प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये हमारी जो मटरियाँ हैं वो खुलेंगी नहीं। सब पेड़ों में ऐसे ही करेंगे, कोने से खोलेंगे और उसे नीचे फोल्ड करते हुए प्रेस कर देंगे। इसी तरह से बाकी बची हुई रोटियों को भी मैं बेलकर पेड़े बना लूँगी और फिर हम इससे वर्की मठरियाँ बनाएंगे। वर्की पूरी भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे मठरी ही बोलती हूँ। ये पूरी नहीं है, मठरी ही है। तो चलिए, अब हमारे पेड़े सारे बन गए हैं, तो अब हम इसे मठरियाँ बेल लेंगे। आप जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं वैसे ही इन्हें बेलेंगे और सब एक साथ बेल के रख लेंगे। ये नहीं है कि एक एक बेल के हम फ्राई करते जाएंगे। आप सब एक साथ बेल के रख लीजिए और उसके बाद फ्राई करते जाइए। यहाँ मैंने एक मठरी को बेल लिया है और इसी तरह से हम सारी मठरियाँ बेल लेंगे और उसके बाद हम करेंगे इनको फ्राई।
फ्राई करने के लिए तेल गरम करेंगे लो से मीडियम हीट पे, और जो साइड हमने फोल्ड करके नीचे को की थी वो हम ऊपर रखेंगे फ्राई करते हुए। और इस तरह से हल्के हाथ से डाल देंगे। बहुत सारी मटरियाँ आपने एक साथ नहीं डालनी हैं, और इसे हिलाना भी नहीं है। डालने के बाद जब आपको लगे कि ये अच्छी तरह से फर्म हो चुकी हैं, एक साइड से पक चुकी हैं, तभी इन्हें फ्लिप करें। नहीं तो क्या होगा, हमारी मटरियाँ जो हैं वो खुल जाएंगी। तो एक साइड से हल्का सा सुनहरा सा होने लगे तभी इन्हें पलट दें। और बहुत सारी मटरियाँ एक साथ ना डालें, नहीं तो इन्हें पलटने में परेशानी होगी, जहाँ आपको बहुत सारा तेल लेना पड़ेगा। तो ये एक साइड से हल्की सी देखिए गोल्डन सा कलर आ रहा है, तो मैंने इनको पलट दिया है। इसी तरह से पलटते हुए हम इन्हें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, या जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। यहाँ मैंने एक मटरी और डाल दी है, लेकिन नहीं डालनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि फिर उसे पलटने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। इतने तेल में दो दो मटरियाँ फ्राई करना ही सही था। अभी हम इन्हें थोड़ी देर और पकने देंगे, थोड़ा सा हल्का सा कलर और चेंज करेंगे, और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ, और चाय तो हम लोग बार बार पीते ही हैं सर्दियों में, और साथ में कुछ ऐसा खाने को हो तो मज़ा ही आ जाता है। और घर में बनी चीज़ जो है वो साफ़ सफाई से बनती है, अच्छे तेल में बनती है, और अपने स्वाद अनुसार बनती है। तो यहाँ देखिए मेरी दो मटरियाँ जो हैं बनकर तैयार हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी मटरियों को सेक लेंगे। इनकी देखिए परतें अलग अलग नज़र आ रही हैं। इसी तरह से सारी मटरियों को सेक लेंगे, और लीजिए हमारे चाय के साथ नाश्ता बनकर तैयार है। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसे थोड़ा सा। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती हैं। इसे वर्की पूरी कहते हैं, लेकिन मैं इसे वर्की मटरी ही कहती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जल्दी मिलती हूँ अपनी किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।